मैं तुम्हें फिर से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताने जा रहा हूँ। यह ऐसा ज्ञान है जो सारे ज्ञानों में सबसे ऊंचा है। इसे जानकर पहले से सभी महर्षि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। यह श्लोक में सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है कि कृष्ण कहते हैं फिर से, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ नया बताया जा रहा है, बल्कि इसका अर्थ है कि सत्य एक ही है पर मनुष्य उसे भूल जाता है, इसलिए उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब सवाल आता है, यह सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? यह ज्ञान किसी मंत्र, पूजा, नियम या व्रत का ज्ञान नहीं। यह समझना है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं प्रकृति के गुणों से हो रहा है और हम खुद को उसका कर्ता मान लेते हैं। पिछले अध्याय में 13 में कृष्ण ने बताया कि शरीर, मन और संसार प्रकृति के गुण से बने हैं और आत्मा केवल देखने वाली है। अब इस अध्याय में वो स्पष्ट करेंगे कि प्रकृति कैसे काम करती है 3 गुणों के माध्यम से। सत्व शांत, स्पष्ट, संतुलित, रजस इच्छा, दौड़ भाग, लालच, तमस आलस, भ्रम, अज्ञान। मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं 3 गुणों के बीच झूलता रहता है। कभी हम शांत होते हैं, कभी बेचैन, कभी सुस्त। हम सोचते हैं मैं ऐसा हूँ, मैंने यह किया, मैं बदल गया। गीता कहती है यह सब गुणों का खेल है, मैं का नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जिन महर्षियों ने देख लिया था कि मैं गुण नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं मन की अवस्था नहीं हूँ, वे मुक्त हो गए। उन्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं रही क्योंकि भ्रम टूट गया। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, इसे देखना पड़ता है। जैसे क्रोध आता है फिर चला जाता है, खुशी आती है फिर चली जाती है, आलस आता है फिर चला जाता है। ये सब आते जाते हैं, तो मैं कौन हूँ, यह देखना ही ज्ञान है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, वे कह रहे हैं कि संसार को समझ लो। जब समझ आ जाती है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है, डर कम हो जाता है, तुलना कम हो जाती है, कंपैरिजन कम हो जाता है और जीवन सरल हो जाता है। अंत में श्लोक का सीधा अर्थ यह है, मुक्ति कोई नई अवस्था नहीं है, सिर्फ यह देख लेना है कि जीवन प्रकृति चला रही है और हम बिना जाने उसे मैं कह रहे हैं।